बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। तमाम तारीफें खालिक़े कायनात के लिए, लाखों करोड़ों दरूद सलाम खातिमुन नबीयीन रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जिनका दस्ते शफात हम जैसे गुनहगारों के लिए बख्शिश का बाइस बनेगा। प्रोग्राम इटालियन कवानीन अपडेट के साथ मैं हूं शाहिद मलिक। आज एक मुख्तसर सी अपडेट जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे आपके सवालात आ रहे थे जुमेरात वाले दिन जो स्पेशल प्रोग्राम किया नए डीपीसीएम के हवाले से। तो आप पूछना चाह रहे थे कि इटली में कौन से सूबों के कौन से कलर जो हैं वो 26 अप्रैल सोमवार से बदलने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसको। सोमवार 26 अप्रैल सूबा वाले दियोस्ता, सूबा पूलिया, सूबा बाजिलिकाता, सूबा कलाब्रिया, सूबा सिचिलिया, ये संतरी जोन यानी अरंचोने जोन में दाखिल होंगे। यहां के रहने वाले नोट फरमा लें। और जबकि सूबा सरदेनिया जो है वो रेड जोन में ही रहेगा, वो रेड जोन में शामिल होगा। इनके अलावा जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं, इनके अलावा जितने सूबे हैं वो सारे येलो जोन में यानी पीले जोन में दाखिल होंगे। अच्छा, उसके साथ अगर हम एक छोटी सी अपडेट देखें तो प्रोविंचा कुनियो है, प्रोविंचा कुनियो जो कि सूबा पीमोंते का एक प्रोविंचा है, वो भी फिलहाल किसी नए ऐलान तक जो है वो जोना अरंचोने यानी संतरी जोन में रहेगा। अच्छा, और कोपरी फोको के हवाले से आपके सवाल आ रहे थे जो कि सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक कोपरी फोको जो है वो वही रहेगा जैसे पहले चल रहा था। तमाम जो कलर वाले जितने कलर वाले सूबे सब के लिए कोपरी फोको वैसे ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। हाँ, जबकि इटालियन गवर्नमेंट की जो एक सवाल के बाद उनका कहना था कि हम मई के हाफ में जो है वो इस पर गौर करेंगे और हो सकता है कोपरी फोको जो है सुबह 5 बजे से रात 10 बजे जो है उसको बढ़ाकर रात 11 बजे तक कर दिया जाए अगले महीने मई के हाफ में। ये कहना है इटालियन गवर्नमेंट के नुमाइंदे का। अच्छा, उसके साथ अगर हम बार और रेस्टोरेंट वालों की बात करें तो आपके बहुत सारे सवाल आ रहे थे जुमेरात वाले प्रोग्राम के बाद। तो इसकी तफसील मैं आपको वाजे कर देता हूं, आप गौर फरमा लें, नोट फरमा लें। जो लोग इस शोबे से वाबस्ता काम कर रहे हैं या जो जाना चाहते हैं, बार और रेस्टोरेंट रेड और अरंचोने जोन वालों में वैसे डिलीवरी ही रहेगी जैसे वो पहले करते हैं। जबकि जैसे कि अब कल यानी 26 अप्रैल से सोमवार से तकरीबन 14 सूबों के जो है आधे से ज्यादा मुल्क जो है वो येलो जोन में होने जा रहा है। तो येलो जोन में जो नया कानून आया है बार और रेस्टोरेंट वालों के लिए, फिलहाल तक जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं इस वक्त तक जो प्रोग्राम है वो ये है कि बार और रेस्टोरेंट, केबाब वगैरह जो भी लोग जिनके पास बाहर खुली जगह पर नशिस्तें हैं, कुर्सियां लगी हुई हैं, उनको दोपहर का खाना और रात का खाना पिलाना बार और रेस्टोरेंट वालों को इजाजत होगी। रात 10 बजे तक वो बिठाकर खिला पिला सकेंगे, लेकिन इसमें भी 1 मीटर का फासला रखना जरूरी है। एक बंदे का 1 मीटर से का फासला जो दूसरे बंदे से होना जरूरी होगा। अच्छा, उसके साथ जिन लोगों के पास ये सहूलत नहीं है फिलहाल वो सिर्फ डिलीवरी कर सकते हैं, रात 10 बजे तक वो खाना डिलीवर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक अपडेट ये भी है कि इस कानून के आते ही, हालांकि आपको याद होगा, मैं आपको वजाहत कर दूं, कुछ लोगों के अभी ज़हन में ये बात आएगी कि पहले तो येलो जोन में बैठकर कफे वगैरह पी लेते थे या खाना खा लेते थे दोपहर को, लेकिन इस दफा नहीं है, ये कन्फर्म कर दूं। और इस कानून पर बार और रेस्टोरेंट के जो सदर हैं यूनियन के, उन्होंने एक हंगामा बर्पा किया हुआ है, उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया है रोमा में। और उम्मीद है कि ये जो कानून बनाया गया है बार और रेस्टोरेंट वालों के लिए जिनके पास बाहर खुली जगह पर कुर्सियां नहीं हैं, उनमें कुछ तब्दीली की जाए। लेकिन एक बात याद रखें, गवर्नमेंट की तरफ से जो कानून के मुताबिक ऐलान है वो 1 जून को आप अपना जो है
खाना खिला सकेंगे बैठाकर, जिनके पास अंदर कुर्सियां लगी हुई हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से 1 जून का कहा गया, लेकिन यूनियन की तरफ से अब इस पर एहतजाज किया जा रहा है। अगर कोई इस पर अपडेट आती है तो मैं इंशाल्लाह आपको फौरन जो है वो शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा। अच्छा, इसके साथ आज के मुख्तसर प्रोग्राम में रैम इमरजेंसी के वाले से मैं आपको याद करवाता जाऊं कि इसकी दरखास्तें जमा करवाने की जो आखिरी तारीख है वो 30 अप्रैल है, और फोंदो परदूतो वालों के लिए जो आखिरी तारीख है वो 28 मई जो है वो आखिरी तारीख है। जिन लोगों ने डीपीसीएम के नए कानून की वजाहत देखनी है मुकम्मल, वो मेरा जुमेरात वाला जो प्रोग्राम है उसको मुलाजा फरमाएं। आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा और पेजेस पर भी मिल जाएगा। अच्छा, एक अहम अपडेट जो आज की मैं आपसे शेयर करता जाऊं, वजीर सेहत रोबर्टो स्पेरांजा की तरफ से कानून पर दस्तखत कर दिए गए हैं। तमाम वो लोग जो इंडिया से इटली आना चाहते हैं, फिलहाल उन पर पाबंदी लगा दी गई है। याद रहे, ये पाबंदी इससे पहले यूके, कनाडा, ईरान और कुवैत ने पहले लगा दी है। असल में वजह क्या हुई है, इंडिया में पिछले हफ्ते में जो रिकॉर्ड नए केसेस जो हैं वो जो गिने गए हैं, बताए गए हैं, उसकी वजह से ये सूरत हाल हुई है। और फिलहाल इटली की हुकूमत ने इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इंडिया से आने वालों पर पाबंदी लगा दी है। और कब तक है ये आगे नए ऐलान में वजाहत होगी तो मैं आप तक लाजमी शेयर कर दूंगा। और एक चीज मैं आपको ये भी यहां पर बताता चलूं कि पाकिस्तान में जब लोगों ने वायरस को सीरियस नहीं लिया और मास्क को भी सीरियस नहीं लिया, तो इस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस के साथ फौज भी बड़े शहरों में तैनात कर दी गई है और मास्क पर और सोशल डिस्टेंसेस पर बहुत सख्ती से अमल करवाया जा रहा है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जो इटली से पाकिस्तान गए हैं, इन सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए एहतियाती तदाबीर यही हैं कि अगर वो वापस आना चाहते हैं तो वो फौरन इटली वापस आ जाएं। यहां पर इटली में आपको अपॉइंटमेंट्स भी मिल रही हैं वैक्सीन लगवाने की, और अगर आपको 2 डोज लग जाती हैं वैक्सीन की तो आपको ग्रीन पास भी इशू कर दिया जाएगा, जो कि आपको सफर करने के लिए आपके लिए आसानी का बायस बनेगा। लेकिन इसमें एक चीज मैं और भी पढ़ रहा था, जो ग्रीन पास है शायद वो 6 माह के लिए सिर्फ वैलिड हो और 6 माह बाद दोबारा आपको टेस्ट करवाने होंगे, या उसकी जो भी तरीकाकार होगा वो आगे बताया जाएगा। तो उसके बाद उसको दोबारा फिर रिन्यू किया जाएगा और ये आपके स्मार्टफोन में डिजिटल सिस्टम ग्रीन पास होगा जो आपको दिया जाएगा, जिसमें आप पूरे यूरोप में भी सफर कर सकेंगे, यूरोप से बाहर भी जा सकेंगे, आ भी सकेंगे। फिलहाल जो 30 अप्रैल तक अगर कोई पाकिस्तान इंडिया से आना चाह रहा था, इंडिया पर तो पाबंदी लगी, लेकिन अगर कोई पाकिस्तान से आना चाह रहा था तो उसके लिए 48 घंटे के अंदर अंदर उसने कोविड टेस्ट करवाना है और यहाँ पे पहुंचना है। और इस 30 अप्रैल के आगे अगर इसको 72 आवर किया जाता है तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, जो सूरत हाल है इसको 48 घंटे ही शायद रखा जाए, 48 घंटे ही। और इसके साथ साथ जो मैं आपसे कह रहा था कि कोशिश करें, जो भी ये वापस आना चाह रहे हैं उन्हें, उनके लिए बेहतरी है कि वो वापस जल्द आने की कोशिश करें। नया डिक्रेटो सुस्टेनियो जो है 20 उसकी जो है इस महीने के आखिर पे 30 अप्रैल के लगभग उस पर साइन कर दिए जाएंगे, इंशाल्लाह उस पर दस्तखत हो जाएंगे और उसकी मुकम्मल तफसील, उसमें बहुत सारे बोनस हर किस्म के शोबा के लोगों के लिए, चाहे वो अपना काम करने वाले हैं, चाहे एग्रीकल्चर वाले हैं, चाहे वो स्ताजोनाले वाले हैं, चाहे वो उसमें दिसकोपातो हैं, सबके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स आ रहे हैं। तो उसका इंशाल्लाह जो ये प्रोग्राम उनका डिक्रेटो साइन होकर आएगा तो मैं आप तक वो लाजमी इंशाल्लाह हो सकता है अगले प्रोग्राम में, ये बहुत जल्द आप तक वो मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे शेयर करूंगा। और आज इतना ही मुख्तसर प्रोग्राम था इमिग्रेशन के हवाले से। आपको पता है अपॉइंटमेंट्स और ईमेल्स आ रही हैं और आज के प्रोग्राम में आपके सवालात माजरत के साथ नहीं ले सकूंगा और आपसे गुजारिश है कि आप, जैसे आपको पता है, जो लोग अब आप फोन करते हैं, आप सोमवार से जुमा शाम 7 बजे से 8 बजे तक मेरे नंबर 327 21 81 786 पर राब्ता भी कर सकते हैं। मजीद कोई मालूमात लेना चाहें, कुछ बताना चाहें तो मैं आपके लिए 1 घंटा जो है वक्फ करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इंशाल्लाह इस माह मुकद्दस रमजान की घड़ियों में
अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों रिश्तेदारों का और गरीब का, स्पेशली उन गरीबों यतीमों का खास ख्याल रखेंगे और अपनी तरफ से ज्यादा सदकात व अतियात देंगे जो लोग इसके मुस्तहिक हैं। और अल्लाह ताला बेशक सदकों से, अतियात से, खैरात से जो भी आने वाली बलाएं होती हैं वो टाल देता है और आपके लिए आसानियां पैदा हो जाती हैं। इसी के साथ आज के मुख्तसर प्रोग्राम की आपसे इजाजत चाहता हूं। अपने मेजबान शाहिद मलिक को इजाजत दें। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।